हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1 कर चुके हैं सॉल्व। तो देखेंगे जैसे कि हम लोग पढ़ रहे 1.3, तो हम लोग कैसे सॉल्व किए थे इसको हम लोग सॉल्व किए थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करना पड़ता है, लॉग अप्लाई करना पड़ता है। मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, बहुत सारे फंक्शंस अगर मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में होते हैं तब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही करना है। तो देखते ही ये क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये इसमें 4 फंक्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस है। देखो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, एक्स रेस टू ई, सेकेंड है एक्स रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। 4 है यहाँ पर। हम लोग पहले इसको y कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट अभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व किए थे तो उसमें हमको लॉग डायरेक्टली अप्लाई कर देना था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लॉग अप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ देखो प्लस दी हुई है। अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो लॉग अप्लाई करना है पहले, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे अभी लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, चारों के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, डी बाय डी एक्स एक्स रेस टू ई प्लस डी बाय डी एक्स एक्स रेस टू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ई रेस टू ई। अब एक्स रेस टू ई, एक्स रेस टू ई क्या है, ई एक नंबर है ना, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7 है, यही एक नंबर है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स रेस टू एन से। देखो एक्स रेस टू एन वाला जो था ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक्स की पावर कोई नंबर होती है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू 5 होता है। तो ये कैसे यूज होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 ऐसा होता है ना। अब यही एन की जगह पे क्या आ गया, ई आ गया। ई भी क्या एक नंबर है, 2.7 कांस्टेंट है ना। तो वही हम लोग क्या करेंगे, ई की एन की जगह पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ई एक्स रेस टू ई माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स। अब ये जो फंक्शन आया है एक्स रेस टू एक्स, ये एक्स भी फंक्शन है और ये एक्स भी फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो वो डेरिवेटिव लॉग से सॉल्व होता है। तो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, अभी इसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स का तो पता ही है, ई रेस टू एक्स होता है, ई रेस टू ई कॉन्स्टेंट है यानी 0। अब बचा कौन, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स। इसको यू कंसिडर करके अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। अब ये एक्स रेस टू एक्स क्या आ गया है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। अब ये पावर नीचे आ जाएगी, x लॉग x लॉग u। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ये u इंटू वी पर होगा तो क्या होगा, x 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x 1। ये x x कैंसिल हो जाएगा, u को यहां लाकर मल्टीप्लाई कर दूंगी, u 1 प्लस लॉग x, ये है डी यू अपॉन डी एक्स। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू क्या आती है, x रेस टू x, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग x। ये आ गई है डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स की वैल्यू। यही वैल्यू हमको कहाँ करनी है, स्टार में सब्स्टिट्यूट करनी। लिखेंगे इसको पुट इन स्टार, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स रेस टू ई माइनस 1 प्लस, इसकी वैल्यू जो आई थी वो लिखेंगे, इसकी वैल्यू आई थी एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस
ई रेज टू एक्स। ये है हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स। अब ये देखोगे ट्रिपल हो गया है, प्लस ई रेज टू एक्स। यहाँ पे फंक्शन दो है, एक ये और एक ये। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, फिर इसको सेपरेट और इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू को फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सब क्वेश्चन ज्यादा ऐसे ही होगा, 2 है 3 है फंक्शन, अगर तो एक को यू ले लो एक को वी ले लो, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, स्टार 1 2 जो भी मार्क करने कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको u कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, फिर इसको v ले लेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमको यहाँ पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, u का हो जाएगा लॉग u लॉग एक्स रेज टू एक्स। तो ये log x हो गया, जो x रेज टू x है, अब ये पावर यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा x रेज टू x log x। अब यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाती हूँ अभी, अगर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो u इंटू वी से ये होगा, लेकिन फिर से ये x रेज टू x आ गया, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन अभी भी बाकी है, तो इसको भी हमको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि x रेज टू x यानी फंक्शन की पावर फंक्शन अभी भी है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन कब सॉल्व होती है, जब लॉग अप्लाई किया जाता है, यानी हमको फिर से लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू, अभी देखो u इंटू वी है ना, ये u इंटू वी में क्या होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में लॉग में क्या आती है, प्लस आती है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स। एक्स रेज टू एक्स में भी पावर नीचे आ जाएगी, लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ये हो चुका है रिजॉल्व, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले डेरिवेटिव ये लॉग पे लगेगा, फिर ये लॉग पे लगेगा और फिर u पे लगेगा। तो जब ये लॉग पे लगेगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग u, फिर 1 अपॉन u और फिर du अपॉन dx। थोड़ी प्रैक्टिस करने से ये भी सॉल्व हो जाता है। u इंटू वी पे ये सॉल्व होगा, क्या आएगा x 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू 1, u इंटू वी लगाई हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर डेरिवेटिव पहले ये लॉग पे लगेगा, फिर ये लॉग पे लगेगा और फिर x पे लगेगा। तो जब ये लॉग पे लगेगा क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग x, फिर आएगा 1 अपॉन x और फिर आएगा ये 1। ये x और x कैंसिल कर देंगे, du अपॉन dx को यहीं रखेंगे, u इंटू लॉग u को ये साइड लेकर आएंगे। ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u लॉग u। अब यहाँ पे जो जो बचा है वो लिख देती हूँ, 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x लॉग x। नेक्स्ट अब ये हो चुका है सॉल्व, हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u की वैल्यू क्या होती है, वही x रेज टू x। तो d बाई डी एक्स रेज टू x, यहाँ पर भी x रेज टू x लॉग x रेज टू x 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x लॉग x। ये हमारा du अपॉन dx हो गया है सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो सेकेंड पार्ट था हमारा,
ई रेस टू एक्स को इसको वी कंसिडर करेंगे और सेम इसके जैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लेट v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, सेम उसी मेथड से पहले इस पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स रेस टू एक्स लॉग e, ये है लॉग v, लॉग e 1 हो जाता है, यानी क्या बचेगा यहाँ पर log v इज इक्वल टू एक्स और ये 1। इसके ऊपर फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स रेस टू एक्स है ना, एक्स रेस टू एक्स के ऊपर फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर अगेन टेकिंग लॉग, अगेन टेकिंग लॉग, तो लॉग ऑफ log v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स log x। अब इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले लगेगा log पे यानी 1 अपॉन log v, फिर ये log पे लगेगा तो 1 अपॉन v, और फिर v पे लगेगा तो dv अपॉन dx। ये हो गया, u इंटू वी आ जाएगा इसमें x 1 अपॉन x प्लस log x 1। ठीक है, ये x x कैंसिल करो, dv अपॉन dx को यहाँ रहना तो बाकी सब ये साइड लेकर जाएंगे, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v log v 1 प्लस log x। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की वैल्यू क्या थी, e रेस टू x डी बाई डी एक्स e रेस टू x e रेस टू x log e रेस टू x 1 प्लस log x। ये दोनों सॉल्व हो चुका है, इसको ले जाकर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये स्टार में। ठीक है, ये स्टार में मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसको। तो स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टार क्या था हमारा, स्टार था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाले, यहाँ निकाले ये, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स। इसको भी सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे निकाले थे, जब v को सॉल्व किए थे ये आया था। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये आ गया यू का आंसर, फिर प्लस वी का आंसर आया था ई रेस टू एक्स log e रेस टू एक्स 1 प्लस log x। ये है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x रेस टू x माइनस cos x रेस टू cot x। तो इसको हम लोग u कंसीडर कर लेते, इसको v कंसीडर कर लेते और फिर आगे सॉल्व करते। पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर देती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। ये हो गया, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेते और फिर वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इसको u लेती हूँ मैं, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। u इज इक्वल टू लॉग एक्स एक फंक्शन है और उसकी पावर फंक्शन क्या है x, मतलब यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है। ये लॉग को ये मत समझना कि डायरेक्टली ये नीचे उतर जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लॉग एक्स एक अलग फंक्शन है और x अलग फंक्शन है। ठीक है, तो हमको इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, जब तभी x नीचे आएगा, ऑटोमेटिक नीचे नहीं आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x रेस टू x। अब ये x नीचे आएगा, ये आ जाएगा x log x। ये है x एक फंक्शन हो गया, log ऑफ log x ये सेकेंड फंक्शन, मतलब ये u इंटू v से इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। log u लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u का 1 अपॉन u du अपॉन dx, u इंटू वी लगाएंगे इसके ऊपर। तो पहले आएगा x, डेरिवेटिव पहले ये लॉग पे लगेगा, फिर ये लॉग पे लगेगा और फिर x पे लगेगा, तो आएगा 1 अपॉन
log x 1/x और फिर ये 1 u इंटू वी रूल अब तक याद हो चुका होगा, प्लस log ऑफ log x और ये 1, ये x और x कैंसिल कर दो, du/dx यहाँ रखो, u को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो du/dx इज इक्वल टू u, जो बचा है वो लिखेंगे, यहाँ बचा है 1/log x बचा है 1/log x प्लस यहाँ पर log ऑफ log x बचा है। ठीक है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू क्या थी, log x रेज टू x थी, तो d/dx log x रेज टू x इज इक्वल टू log x रेज टू x 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये आ गया हमारा u का आंसर। सेम हम लोग क्या करेंगे, अब v का आंसर निकालेंगे। लेट v इज इक्वल टू cos x रेज टू cot x, log अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज टू cot x। अब cot x नीचे आ जाएगा, cot ऑफ cot x रेज टू log ऑफ cos x, ये है log v। इसको डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, v का 1/v dv/dx, ये u इंटू वी पे सॉल्व होगा, तो पहले क्या आएगा cot x, डेरिवेटिव पहले लगेगा log पे, तो 1/cos x और फिर लगेगा cos पे, तो cos का क्या होता है माइनस sin x। ठीक है, फिर प्लस log cos x और cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव आ गया है, v को यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो dv/dx इज इक्वल टू v cot x माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा माइनस tan x। ठीक है, प्लस ये माइनस यहाँ ले लेती हूँ, माइनस log cos x cosec स्क्वायर x, साइन और tan और cot क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, b ये -1 माइनस log cos x इंटू cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन में बाहर ले लें, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेती हूँ और v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी cos x रेज टू cot x, d/dx cos x रेज टू cot x इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लूँ, माइनस cos x रेज टू cot x 1 प्लस log cos x इंटू cosec स्क्वायर x, ये हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों वैल्यू को हम लोग, दोनों मतलब u और v की जो वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे, स्टार में रखेंगे, ये जो हमारा स्टार था यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, क्या आई थी u की वैल्यू आई थी ये वैल्यू रखूंगी मैं, ये आएगा log x रेज टू x 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये आ गई थी u की वैल्यू। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस है और जो v की वैल्यू आई है वो भी माइनस है, तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ प्लस लिखूंगी, प्लस cos x रेज टू cot x और जो ब्रैकेट है 1 प्लस log cos x इंटू cosec स्क्वायर x, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x रेज टू e रेज टू x प्लस log x रेज टू sin x। वही पुराना तरीका, डिफरेंशिएट कर लो, इसको u ले लो, इसको v ले लो और दोनों के आंसर को सब्स्टिट्यूट कर दो। लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, d/dx x रेज टू e रेज टू x प्लस d/dx log x रेज टू sin x, ये हमारा स्टार है। ठीक है,
अब इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स। अप्लाई कर लो लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स पावर ये नीचे आ जाएगी, ई रेस टू एक्स लॉग एक्स। ये यहाँ पे u इंटू वी से सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। यू इंटू वी लगाएंगे, ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ई रेस टू एक्स। ठीक है, यू को यहाँ ला लो, डी यू अपॉन डी एक्स, यू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स लॉग एक्स। ई रेस टू एक्स कॉमन में निकाल सकते हैं, अगले स्टेप में निकालेंगे। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। u की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स, यहाँ से ई रेस टू एक्स बाहर निकाल दियो, ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। ये हमारे u का आंसर आ गया। अब v को लेंगे और v को सॉल्व करेंगे। v क्या रहेगा, v रहेगा लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। लेट v इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। इस पे भी अप्लाई कर दो लॉग, ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। साइन एक्स को नीचे ला लो, साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये है लॉग v। अब इसका ये साइन एक्स एक फंक्शन हो गया, लॉग ऑफ लॉग एक सेकेंड फंक्शन है। u इंटू वी से डेरिवेटिव आएगा इसका, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग v का 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स u पहले डेरिवेटिव लॉग पे लगेगा, फिर लॉग एक्स पे लगेगा और फिर x पे लगेगा। तो ये आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, v को यहाँ पर ले लेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी, यहाँ क्या है वो लिखेंगे पहले, साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये हमारा u और पहले v भी रखना बाकी है। v की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, वो रख देते, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये u और v दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको रखेंगे स्टार में, स्टार ये जो था ये स्टार, u की वैल्यू v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेंगे हम लोग इसको, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू ये आई थी, ये रखेंगे x रेस टू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस v की वैल्यू ये आई थी लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेस टू 10x प्लस लॉग x रेस टू 10x। अब यहाँ ध्यान दोगे ये e रेस टू 10x है, जैसे e रेस टू x होता है तो e रेस टू x का e रेस टू x कर देते हम लोग, तो ये वैसे हो जाएगा, इसको ज्यादा नहीं सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। अब बचा log x रेस टू 10x, अभी किए थे ना सॉल्व, log x रेस टू क्या था वो साइन x था ना, अब ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, यानी हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट कर देती हूँ, उसका आंसर लिखूंगी, फिर इसको सेपरेट सॉल्व करूंगी। देखिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको dy बाई डी एक्स ही निकालना है, dy बाई डी एक्स ई रेस टू 10x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रेस टू 10x। अब e रेस टू 10x, e रेस टू 10 का क्या, e रेस टू x का जैसे e रेस टू x होता है तो e रेस टू 10 का क्या हो जाएगा, e रेस टू 10x ही होगा। अब 10 का डेरिवेटिव आएगा
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रेस टू 10x, इसको स्टार मार्क करेंगे, इसको u लेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे, देखेंगे। लेट u इज इक्वल टू log x रेस टू 10x। लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग दिया जाएगा, log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x रेस टू 10x, 10 नीचे आ जाएगा, 10x इंटू लॉग ऑफ log x। अब इसका ले लेते डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का 1/u du अपॉन dx, u इंटू v पे सॉल्व होगा ये 10x, पहले log पे लगेगा, फिर log x पे लगेगा, फिर x पे लगेगा, 1/log x, 1/x इंटू 1 प्लस log ऑफ log x, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, यहाँ डेरिवेटिव आ चुका है, u को लेंगे हम लोग, du अपॉन dx इज इक्वल टू u, ये क्या है यहाँ पर 10x और नीचे x log x प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर पहले लिख लेते, सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ log x। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू क्या थी, log x रेस टू 10x, d बाई डी एक्स log x रेस टू 10x, log x रेस टू 10x, 10x अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर x log ऑफ log x। अब ये वैल्यू रखेंगे, स्टार में लिखेंगे, पुट इन स्टार, स्टार कहाँ था, यहाँ पर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू 10x सेक स्क्वायर x। अब आगे d बाई डी एक्स ऑफ log रेस टू 10x का जो आंसर था ये, उसको लिखेंगे, प्लस log x रेस टू 10x, और ब्रैकेट में क्या आया था 10x अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर x log ऑफ log x, ये आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है, साइन एक्स रेस टू 10x प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, एक फंक्शन साइन है, दूसरा 10 है, फंक्शन कॉस है, दूसरा कॉट है, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको y ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू 10x प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स साइन एक्स रेस टू 10x प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ये स्टार u लेते हैं इसको, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू 10x, लॉग अप्लाई करेंगे, log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स रेस टू 10x, 10 नीचे आ जाएगा, 10x log ऑफ साइन एक्स, ये है log u, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, u का 1/u du अपॉन dx, u इंटू v से सॉल्व होगा ये 10x 1 साइन x, और साइन का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, फिर प्लस log ऑफ साइन x और 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, u को यहाँ आएंगे du अपॉन dx u 10x, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x प्लस सेक स्क्वायर एक्स log साइन x,
10 और कॉट कैंसिल होके 1 हो जाएगा। u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। u की वैल्यू क्या आती है, साइन एक्स रेस टू 10x, डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेस टू 10x साइन एक्स रेस टू 10x, और ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ये u हो गया सॉल्व। सेम ऐसे ही v को भी सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू ये है, इसको ले लेते हैं। लेट v इज इक्वल टू cos x रेस टू cot x। लॉग अप्लाई करेंगे। log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेस टू cot x। cot x नीचे आ गया, log ऑफ cos x। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव। सेम वैसे ये भी u इंटू वी से ही होगा। 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, पहले लॉग पे लगेगा तो 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर प्लस लॉग कॉस एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। v को लेंगे साइड में, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी। यहाँ पर माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, -10, तो ये कॉट एक्स 10x, माइनस साइन आगे ले लियो, ये माइनस भी यहाँ पे आ जाएगी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स। माइनस साइन बाहर निकाल लूंगी और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। v की वैल्यू क्या थी, cos x रेस टू cot x, तो d बाय डी एक्स cos x रेस टू cot x इज इक्वल टू, माइनस साइन ले लिया बाहर, अगेन cos x रेस टू cot x, और यहाँ क्या है जो ब्रैकेट में बचा है वो लिखेंगे। ये 1 हो गया, cot इंटू 10 क्या हो गया 1, और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स। इससे पहले भी ऐसे एक सेम क्वेश्चन आया था। अब दोनों u और v की वैल्यू आ चुकी है, उसको हम लोग रखेंगे स्टार में। स्टार इधर है, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्टार था, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेस टू 10x। इसकी वैल्यू ये आई थी, ये साइन एक्स रेस टू 10x, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स रेस टू 10x 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो गई। फिर प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, उसकी वैल्यू ये आई थी, ये माइनस में आई थी, यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें भी 3 फंक्शन है। जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। ये है 10 रेस टू एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू एक्स रेस टू 10 प्लस एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स। हम लोग उसको u v और w लेकर सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। सब वैसे ही सॉल्व होते हैं, सिर्फ ये बेस छोड़ना है और जो पावर है ना डबल पावर उसको नीचे लाना, फिर आगे कैसे होगा वो उसको चाहिए। लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx, ये हो जाएगा dy बाय dx 10 रेस टू x प्लस d बाय dx x रेस टू 10 प्लस d बाय dx x रेस टू 10 रेस टू x। ये स्टार ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे u v w लेकर सॉल्व करते हैं। पहले इसको u लेंगे, लेते हैं यहाँ पर लेट u इज इक्वल टू 10 रेस टू x। लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन टेकिंग लॉग यहाँ पे हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ 10 रेस टू x। ये x रेस टू x पावर है, नीचे आ जाएगी x रेस टू x log 10 log u। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को x रेस टू x फिर से दिखाई दे रहा है ना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हम लोग
आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन था वो, उसमें भी क्या किया, जब x रेज टू x आया तो अगेन अगेन लॉग लेना पड़ा था, तो ले लेते हैं log ऑफ log u इंटू v, log ऑफ x रेज टू x प्लस log ऑफ log 10, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 अपॉन log u, फिर 1 अपॉन u और du अपॉन dx। इसमें ये नीचे आ जाना था पहले x log x, यहाँ पे d बाई dx प्लस कॉन्स्टेंट है ना log 10, 0 हो जाएगा। इसको u इंटू वी पे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1। बहुत बार आता है इसका आंसर 1 प्लस log x ही होता है, तो ये आ गया 1 प्लस log x। u का सारा टर्म यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा du अपॉन dx u log u 1 प्लस log x। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू क्या थी 10 रेज टू x रेज टू x, d बाई डी एक्स 10 रेज टू x रेज टू x 10 रेज टू x रेज टू x log 10 रेज टू x रेज टू x 1 प्लस log x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, x रेज टू 10, इसको v ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेती हूँ मैं। लेट v इज इक्वल टू x रेज टू 10। अब x रेज टू 10 जो है वो नीचे आएगा, लिखेंगे यहाँ पर log v log ऑफ x रेज टू 10, तो x रेज टू 10 log x, ये है log v। अब यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे अब पावर x रेज टू 10 है, यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं, ये फॉर्मूला x रेज टू n वाला है। अब हमको यहाँ पर फिर से log अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये u इंटू वी से सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देती हूँ मैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v dv अपॉन dx, u इंटू वी पे सॉल्व होगा, x रेज टू 10 log x का 1 अपॉन x प्लस log x, और x रेज टू 10 का क्या होगा, x रेज टू n के फॉर्मूले पे आएगा 10 x रेज टू 9। ये देखो ये x रेज टू 10 है और ये क्या है, एक x है, 1x है, तो ये कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर, x रेज टू 9 प्लस 10 x रेज टू 9 log x, v को लेकर आएंगे हम लोग, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v। इसमें से x रेज टू 9 अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे, x रेज टू 9 प्लस 10 x रेज टू 9 log x। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की वैल्यू x रेज टू 10 d बाई डी एक्स x रेज टू 10 x रेज टू 10 x रेज टू 9 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 log x। ये हमारे v का आंसर आ गया। सेम अब जो थर्ड है उसको w ले लेते हैं, लेट w इज इक्वल टू x रेज टू 10 रेज टू x, log अप्लाई करो, ये आ जाएगा log w log x रेज टू 10 रेज टू x, पावर नीचे आ जाएगी 10 रेज टू x log x। ये भी सॉल्व हो जाएगा 10 रेज टू x इंटू log x, u इंटू वी पे ना, ये a रेज टू x के फॉर्मूले पे डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, तो हम लोग लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन w dw अपॉन dx, u इंटू वी लगेगा 10 रेज टू x 1 अपॉन x प्लस log x। a रेज टू x का फॉर्मूला क्या आता है, a रेज टू x log a, यानी 10 रेज टू x log 10। w को लेकर आ जाओगे साइड पर, dw अपॉन dx इज इक्वल टू w, ये आ जाएगा 10 रेज टू x अपॉन x प्लस, इसको मैं लिखती हूँ 10 रेज टू x log 10 इंटू log x। यहाँ से भी 10 रेज टू x कॉमन बाहर आ रहा है, w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d बाई डी एक्स x रेज टू 10 रेज टू x x रेज टू 10 रेज टू x, 10 रेज टू x बाहर निकाल देते हैं, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x प्लस
log 10 इंटू log x, ये तीनों वैल्यू आ चुकी है UVW की। अब UVW की वैल्यू को हम लोग रखेंगे स्टार में, ये हमारा स्टार था, यहाँ वैल्यू रखूंगी मैं। तो ये जो स्टार है इसमें ये तीनों की वैल्यू हमारी आ चुकी है। फर्स्ट वैल्यू ये जो u लिए थे इसकी वैल्यू ये आई थी, ये रख देंगे यहाँ पर। dy/dx इज इक्वल टू, जैसी है बस वैसे लिख देना है, 10⁻x log 10⁻x 1 प्लस log x, इसकी हो गई। फिर प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किए थे, ये x⁻10 और क्या था 1 प्लस 10 log x, फिर प्लस इसकी वैल्यू भी आई हुई है यहाँ पर, x⁻10x 1/x प्लस log 10 इंटू log x, ये हमारा dy/dx है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे देखोगे तो 10 ये बेस है, फिर उसकी पावर भी 10 है, उसकी पावर भी 10 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू π/4, यानी हमको पूरा डिफरेंशिएट कर लेना है इसको, और जब फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा उसमें जहां जहां x रहेगा वो π/4 रखेंगे, ठीक है, वो तो बाद में आएगा, पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर गौर करोगे तो यहाँ पर ट्रिपल है 10x, तो ये जो है 10x, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं u कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम लोग u कंसीडर कर लेते हैं पहले। तो लेते हैं यहाँ पर हम लोग लेट u इज इक्वल टू 10x। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे हमको दिखाई दे रहा है 10x से मतलब ये तो log से सॉल्व होने वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ दिस साइड, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ 10x, ये नीचे आ जाएगा 10x इंटू log 10x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u 1/u du/dx, 10x u इंटू v पे सॉल्व होगा 1/10x ये, और फिर 10 का डेरिवेटिव sec² प्लस log 10x और 10 का डेरिवेटिव sec², ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1/u du/dx। ये आगे समझ में आएगा कैसे। यहाँ क्या बचा है sec² प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ sec² log 10x, इसको मार्किंग दे देते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हम लोग मार्क 1 करते और ये जो है इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन में जाएंगे। ये क्या था, y इज इक्वल टू 10x, इसको हम लोग u कंसिडर किए थे, u रख देते हैं, इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू u⁻⁻ 10x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से पहले देखोगे हमको यहाँ भी log लगाना पड़ेगा, क्योंकि u क्या है, u एक फंक्शन है ना, u क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, तो ये क्या हो गया एक फंक्शन, और 10x भी एक फंक्शन है, तो ये विदाउट log लगाए सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले log लगा देते हैं, लिखेंगे वही टेकिंग log, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log u⁻⁻ 10x, नीचे ला देते, तो log y इज इक्वल टू 10x इंटू log u। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो ये आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू u इंटू वी रूल लगेगा 10x log u का पहले 1/u du/dx, फिर प्लस log u और 10 का डेरिवेटिव आएगा sec²x। अब यहाँ पर क्या आया है 1/u du/dx। अब अगर हम लोग 2 को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे तो इक्वेशन नंबर 2 यही थी ना, मैं बोली थी ना, ये बाद में काम आएगा। 1/u du/dx की ये वैल्यू आई थी, अब ये वैल्यू को हम लोग उधर रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 10x, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन
2। क्या आई थी वैल्यू, रख देती हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ 10x, फिर प्लस लॉग यू की वैल्यू क्या थी 10x रेस टू 10x और फिर सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब y की वैल्यू को लेकर जाएंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब फिर से ये पूरा लिखना पड़ेगा, 10x जैसा लिखा है बस वैसे कॉपी करना है इसको, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग 10x प्लस लॉग 10x रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब y की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स आ चुका है, इसमें y भी आ गया, ये y की वैल्यू क्या थी, जो हमारा क्वेश्चन वो y था ना इक्वेशन नंबर 1 में, ये 10x रेस टू 10x रेस टू 10x। अब फिर से लिखना पड़ेगा इसको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x रेस टू 10x रेस टू 10x और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा, 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग 10x प्लस लॉग 10x रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये dy बाई डी एक्स आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको लिखा था एट x इक्वल टू पाई बाय 4, यानी अब जहां जहां x है, जहां जहां x है आंसर में सब जगह पे x की जगह पे पाई बाय 4 रखना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 10x यानी पाई बाय 4, ये हो गया, फिर 10 पाई बाय 4, फिर आएगा 10 पाई बाय 4, आगे बढ़ेंगे 10 पाई बाय 4 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस लॉग 10 पाई बाय 4 रेस टू 10 पाई बाय 4 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो रखनी पड़ेगी, 10 पाई बाय 4 1 होता है, 10 पाई बाय 4 जहां जहां 10 पाई बाय 4 सब जगह 1 रखेंगे। सेक स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि सेक कितना होता है, सेक पाई बाय 4 कितना होता है √2, लेकिन ये स्क्वायर है तो √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, देखो 1 रेस टू 1 जो कि 1 हो जाएगा बाद में, फिर ये भी 1 जैसे वैसे जाने सीक्वेंस में, ये सेक स्क्वायर का आ जाएगा 2, फिर प्लस 2, फिर आ गया लॉग ये 1 प्लस लॉग 1 रेस टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया पूरा, ये 2, देखो क्या क्या बचा है, यहाँ बचा है 2 प्लस 2 लॉग 1 0 होता है इंटू ये 0 हो गया, फिर प्लस ये भी log 1 है ना, तो ये हो गया 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, सिर्फ बचा यहाँ पर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में पाई बाय एट x इक्वल टू पाई बाय 4 लिखा है। अब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए किसी में भी ऐसा आ सकता है, तो हमको सब करना वही है, डेरिवेटिव ही निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालो, और अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि एट x इक्वल टू पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ भी दिया है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू को रखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करवा दी हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। माय नेम इज शाजिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।